क्या आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान तोड़ने की कितनी खतरनाक साजिश इस टाइम चल रही है? लेकिन आसिम मुनीर को आज पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, डिप्टी चीफ जो लश्कर तैयबा का है, उसने धमकी दे दिया। जी हां, ओपनली। ये वीडियो आप देखिए, एक क्लिप वायरल हो रहा है। जो ऐसा करेगा, वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा, वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं बार बार ये बताता रहा और खबरदार करता रहा कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा और उसके शवाहिद भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दों को ले आए। अब वो गले पड़ा हुआ है, मामला इनसे हल ही नहीं हो रहा। आज ही बलूचिस्तान के अंदर कराची से कोयटा जाने वाली गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, और उससे 4 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, तो ये तो डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए। और क्लियरली उसने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है तो उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। जब एक दफा मुल्क टूट गया और हमें पता चल गया कि हमारी गलत हरकतों की वजह से मुल्क टूट गया और आइंदा भी टूट सकता है, तो हमें यह कहना चाहिए कि इन वजूहात की वजह से मुल्क टूटा था, आइंदा हम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अब मुल्क नहीं टूटेगा। नहीं, हमने अगर इसराइल को तस्लीम किया तो पाकिस्तान ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अभी ईरान के साथ जंग चल रही है इसराइल की। और यही पाकिस्तान आर्मी और ISI ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, यही लश्कर तैयबा को। और ये सैफुल्ला को आज इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किस लेवल का होगा ISI के अंदर। जय हिंद दोस्तों। सांप पालोगे तो एक न एक दिन वो सांप आपको जरूर डसेगा, क्योंकि सांप की फितरत होती है डसना, और यही काम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, जितने भी आतंकी संगठन हैं, इनको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि आज वही स्टैब्लिशमेंट को, अपनी लीडरशिप को धमका रहे हैं। दरअसल बात हो रही है अब्राहम अकॉर्ड की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव भेजा है पाकिस्तान में, जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान वॉर को खत्म करना है तो सभी को मिलकर सामने आना होगा, और इसमें आप सभी देशों को, खास तौर पर पाकिस्तान को, अब्राहम अकॉर्ड को साइन करना होगा, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना होगा, तस्लीम करना होगा। लेकिन इसी बीच डेप्यूटी चीफ ऑफ लश्कर तैयबा सैफुल्ला कसूरी का बयान आता है कि अगर किसी ने भी लीडरशिप हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, अगर इजराइल को तस्लीम किया तो असैसिनेट कर दिया जाएगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आसिम मुनीर को आज पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, डिप्टी चीफ जो लश्कर तैयबा का है, उसने धमकी दे दिया। जी हां, ओपनली। ये वीडियो आप देखिए, एक क्लिप वायरल हो रहा है। तुम भी इस्राइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा, वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा, वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश, दहशतगर्द, दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राइल को कभी तस्लीम नहीं करे। तो यहाँ पे सैफुल्ला कसूरी ने डायरेक्ट वार्निंग दे दिया है आसिम मुनीर को। उसने हुक्मरान का नाम लिया है। मतलब हुक्मरान कौन है? लीडर्स जो है ना, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। तो ये तो डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए। और क्लियरली उसने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है तो उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनको रुइन कर दिया जाएगा। मतलब सीधा असैसिनेशन का कॉल दे रहा है ये बंदा। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन इस समय ये हालत है। और यही पाकिस्तान आर्मी और ISI ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, यही लश्कर तैयबा को। और ये सैफुल्ला को आज इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किस लेवल का होगा, ISI के अंदर या आर्मी के अंदर, या उनका अंडरस्टैंडिंग किस लेवल का होगा। क्या यहाँ पे कोई अननोन गनमैन इसको भी लुढ़काने वाला है? इस तरह हो सकता है ISI के अननोन गनमैन इसको आगे जाके लुढ़का दे, क्योंकि ये अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने लगा है। और अगर कोई धुरंधर है तो शायद उसको बस थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। ये तो अपने आप ही निपट जाएगा अगर ऐसी बातें अगर ये लगातार वहां करते रहेगा आसिम मुनीर के खिलाफ। तो दोस्तों पॉपकॉर्न ले लीजिए, और मजा तो तब आएगा जब ये कुछ एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ। जनरल ज़ियाउल हक ने ये अहकामात दिए थे कि उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ या कौमी एजाज के साथ उन्हें दफनाया जाए।
तो जिसने मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, जिसके बारे में वाज़े तौर पर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने लिख दिया था कि उसकी वजह से हमारा मुल्क टूटा है, वही मुल्क जिसके बारे में हमें बचपन से ही बताया गया कि क़यामत तक रहने के लिए बना है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये अल्लाह के नाम पर बना था इसलिए ये कभी नहीं टूटेगा, ये रमज़ान की 27वीं तारीख को बना था, ये कभी नहीं टूटेगा, ये बातें हमें बताई गई, लेकिन पाकिस्तान तोड़ दिया गया। लेकिन हमाकत ये है कि उसके बावजूद आज भी यही बात कही जाती है। मतलब एक काम जो हो गया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। जब एक दफ़ा मुल्क टूट गया और हमें पता चल गया कि हमारी गलत हरकतों की वजह से मुल्क टूट गया और आइंदा भी टूट सकता है, तो हमें ये कहना चाहिए कि इन वजूहात की वजह से मुल्क टूटा था, आइंदा हम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अब मुल्क नहीं टूटेगा। नहीं, ये नहीं, अवाम को फिर वही मंजन बेचा जाता है कि मुल्क ये टूटने के लिए नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी अब्राहम अकॉर्ड पे आप नहीं आएंगे तो फिर मुआहदा भी नहीं होगा। यानी इस तरह का, इसका मतलब सादा मतलब ये है कि आपको इब्राहिम अकॉर्ड तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये क्योंकि हसास खबर है तो ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक NBC न्यूज़ से। और ख़बर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ये कहा कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में कई इजाफी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और तुर्की को इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदा होगा तो इसके साथ ये वाला मुआहदा भी करें आप। और ये अमरीकी सालसी वाले मुआहदे हैं, ये अमेरिका ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाए थे, वो कहते हैं जी वो भी करो साथ में। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी मुमकिना मुआहदे को 2020 में पहले से दस्तखत शुदा मुआहदों में बढ़ती हुई शिरकत से मशरूत किया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड का मुआहदा है उसमें कुछ लोगों ने पहले से दस्तखत किए हुए हैं, उसमें मज़ीद लोग शिरकत करें तो फिर हम ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। यानी अब वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर शर्त लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हम ईरान के साथ मुआहदा कर लेते हैं, अमन आ जाएगा, लेकिन आप इसराइल को तस्लीम करें। दबाव ज़्यादा किन मुल्कों के ऊपर डाल रहा है, उन्होंने सऊदी अरब और कतर की तरफ इशारा किया कि वो ममालिक हैं जिन्हें फ़ौरन दस्तखत करने चाहिए। यानी सऊदी अरब और कतर से तो बड़ा सख्त डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आप फ़ौरन अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उन्होंने नाम लिए, जबकि इनमें से मिस्र, उर्दन, बहरीन और UAE ये पहले ही जो तस्लीम करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पहले से ही 2020 में इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं। बल्कि इसके अंदर कुछ और ममालिक भी शामिल हो गए थे, जिनमें सूडान भी है, जिसके अंदर कज़ाकिस्तान भी है, जिसके अंदर एक मुल्क जो है वो मराकश भी है। तो ये कुछ ममालिक पहले शामिल हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहना शुरू कर दिया। सऊदी अरब का तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पाकिस्तान का भी मुश्किल लगता है। पाकिस्तान का इन्हिसार इस बात पे है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान जो है और इस्टेब्लिशमेंट इस डिबेट को छेड़ेगी कि जनाब क्योंकि सऊदी अरब ने कर लिया तो जब अरबों को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो ये फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, एक नए मुस्तकबिल की तलाश के लिए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या एक आतंकी संगठन पूरी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को इस तरह से धमका रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस किस लेवल तक का होगा, किस लेवल तक इसके बंदे अंदर घुस चुके होंगे। ISI के अंदर जो इनकी बैकबोन कही जाती है, नंबर 1 आर्मी में भी इनके बंदे घुसे होंगे जो इस तरह का जिगरा रखते हैं अपनी स्टैब्लिशमेंट मुल्ला मुनीर को धमकाने का। गलती से भी अगर मुल्ला मुनीर ने अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर लिया तो आप समझिए पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे आतंकी ग्रुप भरे पड़े हैं जो स्टैब्लिशमेंट की बैंड बजा देंगे, असैसिनेट कर देंगे मुल्ला मुनीर जैसे लोगों को। वहीं दूसरी तरफ यह अमेरिका के लिए भी एक इज्जत का सवाल बन गया है कि पाकिस्तान से ही सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड में साइन करवाया जाए। इजराइल को तस्लीम करना, इजराइल की एम्बेसीज आप जिस देश में ओपन करेंगे आपके रिश्ते अच्छे होंगे, ये सोचकर ये सब किया जा रहा है ताकि ईरान को कॉर्नर किया जा सके। एक तरफ तो ईरान के साथ भाईचारे की बात पाकिस्तान करता है, दूसरी तरफ यहूदियों को अपना कट्टर दुश्मन कहता है। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, इजराइल मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान में लगते हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में, गाजा के सपोर्ट में रैलियां निकलती हैं और दूसरी तरफ अगर मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर आप देखिए किस तरह का कलेश पाकिस्तान में देखने को मिलेगा।
दोस्तों, ये वो कौम है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी आवाम को भी मरवा सकती है। दरअसल करती यही आई है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, अपने फायदे के लिए, डॉलर्स के लिए, प्लॉट के लिए, कॉर्नर के, उनको डेफिनेटली ये लगता है कि ये तो बस कीड़े मकोड़े हैं, इनको कुचल डालो, बस अपना फायदा, और फिर धर्म के नाम पे रोटियां सेको। यही कुछ पाकिस्तान में अभी तक होता आया है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड की जब बात हो रही है, सैफुल्लाह कसोरी जिस तरह से ओपनली पब्लिक में आकर ये सब कह रहा है, ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पाकिस्तान जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, वहां पर एक आतंकी संगठन का डेप्यूटी चीफ आकर अपनी ही स्टैब्लिशमेंट को धमका रहा है। धन्य है ऐसे पाकिस्तान को।